स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल खुल्लम खुल्ला ऑफिशियल पे। तो भाई जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम है भुल्ला, सब रखता हूँ खुल्लम खुल्ला। तो भाई मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं आया हूँ कैंची धाम, और कैंची धाम आने का रीज़न क्या है क्या नहीं वो सब तो आपको पता ही, क्योंकि एक दिन का टारगेट है हमारा। यहाँ से कैंची धाम हो गया, भीमताल हो गया, नैनी लेक हो गया और नैनीताल हो गया। ये सारी चीज़ें हमें एक ही दिन में सारी कवर करनी है और आज ही रात को हमें अपने घर भी जाना है। तो आज ही रात को पहुँचेंगे घर, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने बताया था अपने पिछले ब्लॉग में कि हम ऊपर रुके थे और ऊपर रुकने के लिए यहाँ से रुकने हम सुबह उठे, नहाया धोया अपना। नहाने धोने के बाद हम आ गए कहाँ पे, कैंची धाम। देखो पीछे ही हमारे कैंची धाम है यहाँ पे, वो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। वो कैंची धाम देखो आपको पता ही है, और जिन लोगों को नहीं पता वो ये है कि यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग जो कि हमारे फेसबुक के ओनर हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लेके गए थे। और जो हमारे विराट कोहली जी हैं वो भी यहाँ पे आए थे जब उनका डाउनफॉल हुआ था। तो भाई उनका डाउनफॉल किस तरह से छूमंतर हुआ नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लेके, वो सब आपको पता ही है। हम सब भी आए हैं यहाँ पे नीम करौली बाबा के पास, और नीम करौली बाबा हमारे हनुमान बाबा का दूसरा रूप बताए जाते हैं और वो हनुमान बाबा के बहुत बड़े भक्त भी हैं। तो भाई तुमको दर्शन कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, बट दर्शन इन द सेंस के मंदिर के बाहर से दर्शन कराऊंगा मैं, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, और अलाउड भी होगा तो बिल्कुल अंदर से तो दिखाने देंगे नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बाहर से मंदिर के दर्शन कराऊंगा। हमने यहाँ पे अपनी कार पार्क कर दी है, अपन लोग चलते हैं अंदर। को यहाँ से दिखाई दे जाए तो वो है पीछे, देखो वो रहे पीछे, वो छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, वहाँ जाएंगे हम। और आप सब लोगों ने तो देखा ही होगा, तो बने ना किसी का भुल्ला के साथ, ठीक है ना। तो भाई के भीड़ कितनी लगी हुई है, भीड़ इन द सेंस के जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमें भी भीड़ कह रहे होंगे। मैं यहाँ पे हनुमान बाबा के भक्तों की और नीम करौली बाबा के भक्तों की तो भाई देखो इतना हुजूम तो होता ही है। क्यों भाई कोई हमें दे रहा होगा तो वही भीड़ कह रहा होगा। ये यहाँ पे मेले लगे हुए हैं, मेला इन द सेंस जो भी है वो यहाँ के ये सब है, ठीक है। तो गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ तो भाई कहीं भी चले जाओ, सब जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिलेंगी। कोई भी ये ना है कि धाम से पहले ही गाड़ियाँ वगैरह लगा दे। हमारे सैंडी भाई आगे चलते हुए, और देखो ये रहे नीम करौली बाबा के आश्रम का, ये है कैंची धाम भाई लोग। हर हर महादेव की शंभू। कौन तुम्हारा भुल्ला आ चुका है कहाँ, नीम करौली धाम पे। कहाँ पे, कैंची धाम पे है। तो अंदर से दर्शन नहीं हो पाएंगे, ये है कि जितना हो सकेगा नंगे पैर जा रहा हूँ ना, तो चोबर रही हैं यार पैरों में, तो जितना हो सकेगा उतना मैं दर्शन कराऊंगा, जितना मेरे सोचेगा। अंदर की फ़ोन लेना शायद अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। जय हो नीम करौली बाबा की। हम भी होने वाले हैं सब। ये हमारे कुलदीप भाई हैं, प्रसाद लेने आए हैं, देखते कितने का मिलता है कितने का नहीं। यहाँ पर ये लोग भाई, ये है यहाँ का द्वार नीम करौली बाबा जी का। ये यहाँ पे भक्त लोग सारे दर्शन करके आ चुके हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। ये रहा भाई, परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज की जय। हम आ चुके हैं और हमने प्रसाद ले लिया है, जो कि हमारा 150 रुपये का, 280 का भी था, इससे ऊपर भी था, लेकिन हमने 150 वाला लिया है, जिसमें देसी घी के बेसन के लड्डू हैं ये हैं। तो अंदर चलते हैं और बाकी का दर्शन करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आगे तक, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ से बाबा जी के दर्शन करके आपको मिलवा दूँगा, और यहाँ से आगे फ़ोन अलाउ नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ से दर्शन करके आता हूँ तो मैं आपको बताऊँ। जब तक मेरे साथ बनना है किसके साथ, भुल्ला के साथ, ठीक है ना।
के दर्शन करके आए हैं और हमें ये प्रसाद मिला नीम करौली बाबा के अंदर से। ये तो हमने लिया ही था, इनका भोग लगाया है बेसन के लड्डू का, और ये चने मिले हमें बाबा जी का, जो कि प्रसाद है हमारा। और ये रहे हमारे नीम करौली बाबा का धाम। बोलो हनुमान बाबा की जय। नीम करौली बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं और बहुत ही प्रेम से दर्शन हुए हैं। भाई हम आ चुके हैं अब कहाँ पे, पार्किंग में। भाई यहाँ की पार्किंग काफ़ी बड़ी है भाई, छोटी मोटी पार्किंग है, पार्किंग व्यवस्था काफ़ी बड़ी है। और 180 रुपये की यहाँ की पार्किंग फ़ीस है, जिसमें 180 नहीं 118 है, जिसमें 18 रुपये GST है, 100 रुपये पार्किंग है। पार्किंग अच्छी है और हम दर्शन करके आ चुके हैं अब। ये भी हमारी यहाँ पे कार, और यहाँ पे हम जाएंगे। नंगे पैर तो थे ही, हम नंगे पैर दर्शन करने गए थे। और पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है, व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे। और जो भी है मंदिर की जो व्यवस्था है अंदर जाने की कैसी वो आपको अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है। मैं बता दें, मैं तो पार्किंग में आ चुका हूँ। हमारे साथी लोग सारे जो हैं वो कार में बैठ चुके हैं, मेरा गया था पीछे। तो भाई अब मैं भी जा रहा हूँ बैठने, और बैठ के यहाँ से चलते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी पर। वो तो मैं बताता हूँ आपको। चलो भैया चलें सैंडी भैया, चलो। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जहाँ तक मैंने आपको दिखाया था नीम करौली बाबा के मंदिर में कि यहाँ से आगे कैमरा अलाउड नहीं है, तो पहले तो हमारा पहला मेन दरवाज़ा पड़ा था, वो भी मैंने आपको दिखाया था। और उसके अंदर एक और था, वो भी आपको दिखाया था। बट उसके अंदर कैमरा ले जाना है, फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था। और जो अंदर का एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने नहीं किया था उसमें, क्योंकि कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। पर मैं बाहर आके एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा रहा कि दूसरे गेट में जब हम घुसे तो भीड़ भी काफ़ी थी, लेकिन जो वहाँ के जो सेवादार थे ना, वो काफ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे थे कि चलते रहें, भीड़ ना लगाएं। और उनका भी सही है, अगर लोग इकट्ठे रह जाएंगे तो भीड़ लग जाएगी, लोग बार दर्शन नहीं कर पाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे थे। सबसे पहले हम घुसे तो हमें माँ वैष्णो देवी का मंदिर पड़ा था अपने राइट हैंड पे, वहाँ पे हमने अपना सर झुकाया और हम आगे बढ़े धीरे धीरे। सब मेंटेनेंस वाले जो कुछ भी थे सेवादार, वो यही कह रहे थे कि आगे बढ़ते रहे। वहाँ से आगे बढ़े तो हमें हनुमान जी का एक मंदिर मिला था, वो भी हमारे राइट हैंड पे ही था, जो वहाँ पे भी हमने दर्शन किए। फिर उससे आगे हम जब बढ़े तो हमें बाबा नीम करौली जी के दर्शन हुए, जहाँ पे उनकी प्रतिमा स्थापित है, वहाँ के हम दर्शन किए। और वहीं पे हमने अपना जो प्रसाद लिया था, जो मैंने आपको दिखाया था कि प्रसाद में क्या क्या है, जो दिखाया था वो वहीं पर हमने बाबा जी को अर्पण किया था, उनके चरणों में अर्पण करने के बाद जब वहाँ से हम घूम के पीछे गए तो हमें वो मैया का नाम था उनका, सिद्धि माँ नाम था उनका मंदिर आया था, उनके दर्शन किए, वहाँ पे माथा टेका हमने। फिर जब वहाँ से आगे और बढ़े हम, तो हमें राइट हैंड पे ही, अपने पे जितने भी मंदिर थे सारे राइट हैंड पे ही पड़े हमारे। तो मैंने देखा था कि वहाँ पे एक तख्त के टाइप पे उस पर चादर पड़ी थी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि शायद वहाँ पे हमारे नीम करौली बाबा जी शायद वहाँ पे बैठते हों, क्योंकि तख्त रखा था और जैसे बैठते हैं ना बाबा जी इस तख्त पे, वैसा था। तो मैं वहाँ पे हमने अपने माथा टेका। वहाँ से आगे बढ़े तो फिर हमें माता जी का मंदिर मिला था, और जितने भी सेवादार थे वहाँ के, वो सब कंटिन्यूसली यही कह रहे थे कि चलते रहें। और ये फ़ायदे भी है, क्योंकि रुक जाएंगे, हम लोग दर्शन करते हैं तो थोड़ी बहुत देर तो रुकते ही हैं, पर वही है कि मंदिर में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है तो चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, मैनेज करना नहीं हो पाता। तो इसीलिए सब यही कह रहे चलते रहें। जब मैया जी के दर्शन किए तो हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें प्रसाद दिया था, जो थे चने, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, वो आपने देखा ही होगा कुछ देर पहले। चने दिए थे, चने लेके हम आगे आए। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। और मंदिर में जितने भी व्यवस्थापक थे, जैसी भी व्यवस्था थी, बहुत ही बढ़िया थी। आप यहाँ पे आए, शांतिपूर्वक से दर्शन कर सकते हैं बाबा के यहाँ। और कोई ये नहीं है कि भीड़ भाड़ होगी या जो कि, हमारा एक्सपीरियंस ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। टाइम से हम यहाँ पे पहुँचे और बहुत ही प्यार से हमारे बाबा जी के दर्शन हुए। और यहाँ से निकलने के बाद अब हम जाएंगे सीधे नैनीताल।
ये जो कैंची धाम का जो सफ़र था हमारा, वो मैं यहीं पे अपने ब्लॉग में एंड कर रहा हूँ। और आप सबको मेरा जो ब्लॉग है ये वाला पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आप चाहें तो सबको दिखा भी सकते हैं कि देखो ये एक्सप्लोर कर रहा है अच्छे से। और भाई आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर आपको नैनीताल का पूरा व्यू देखना हो, अच्छे से चीज़ें देखनी हो, मैं तुम्हें पता है कि तुम्हारा भुल्ला भाई कैसे दिखाता है चीज़ों को, कैसे एक्सप्लोर करता है, तो भाई मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को देखना जो नैनीताल वाला है। और भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम्बल रिक्वेस्ट यही कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और प्लस शेयर करें। तो भाई सबको जय श्री राम।